हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल का सिलेबस। और देखिए, अगर आप यूपीबीटी की साइट पर जाकर के इसे ढूंढेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन से ईयर का सिलेबस हम देखें। तो कई सालों में मिल जाएगा आपको, ये अपडेट हुआ है। तो ये लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, करिकुलम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और जब इसमें हम नीचे बढ़ेंगे तो देखिएगा प्रिपेयर्ड बाय करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग, विकासनगर कानपुर, अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय बीटीयूपी। मतलब बीटीयूपी में इसे जो है वो ले लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे कहेंगे कि आप ये लेटेस्ट है, तो ये है कि अप्रूव्ड इन सीडीसी कमेटी मीटिंग ऑफ बीटीई यूपी एलकेओ डेटेड 26/9/2021। तो देखिए, डेट तो ये अभी कहने का मतलब है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और डेट इसमें जो पड़ी है वो लगभग 30 तारीख है, 30 सितंबर आज है 2021। तो ये 26 यानी कि 4 दिन पुराना है। लेकिन प्रॉब्लम एक ये हो सकती है आपको कि वैसे रूल ये होता है कि जब नया सिलेबस लागू होता है तो वो उस साल फर्स्ट ईयर में लागू होता है और फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में धीरे धीरे वो अप्लाई होता जाता है, तब तक पुराना ही सिलेबस चलता है। लेकिन आपके केस में ये समस्या है कि पिछले साल जो नया सिलेबस लागू हुआ था उसमें केवल फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का ही सिलेबस था, थर्ड का नहीं था। तो ये भी माना जा सकता है कि उस सिलेबस को पूरा करके इन्होंने जो है वो अब निकाला है। तो एक तरह से इसका थर्ड सेमेस्टर जो है वो आपका जो हम इसमें से डिस्कस करेंगे वही आपका वास्तव में थर्ड सेमेस्टर होगा। लेकिन फिर भी आप अपने टीचर्स से जो है इस बात को डिस्कस ज़रूर कर लें, क्योंकि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन तक अच्छी सूचना पहुंचेगी कि जो ये सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं यही आपका लागू होगा। तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए चलते हैं फिर स्टडी स्कीम और इवैल्यूएशन स्कीम को देखते हैं। देखिए, थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस है और सीरियल नंबर, सब्जेक्ट्स कौन कौन से चलेंगे वो हम देखेंगे। स्टडी स्कीम के अंदर हम देखेंगे कि एक वीक में आपके कितने पीरियड्स लगेंगे, चाहे वो लेक्चर्स हों, ट्यूटोरियल्स हों या फिर प्रैक्टिकल के क्लासेस हों। उसके बाद मार्क्स इन वैल्यूएशन स्कीम, इंटरनल असेसमेंट मतलब सेशनल कितने नंबर का होगा, वो थ्योरी का भी हो सकता है, प्रैक्टिकल का भी हो सकता है। और एक्सटर्नल असेसमेंट यानी कि बोर्ड से आपके कौन से एग्ज़ाम होंगे, थ्योरी का भी हो सकता है, प्रैक्टिकल का भी हो सकता है। और फिर टोटल कितने नंबर होंगे उस सब्जेक्ट के, ये भी आपको पता लगेगा। अलग अलग नंबर रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो किसको कितना वेटेज दे के पढ़ना है ये भी आपको डिसाइड कर पहले से ही करना पड़ेगा। और फिर साथ ही साथ देखेंगे नीचे हम कि टोटल कितने नंबर की मार्कशीट आपकी बनेगी। देखिए, पहला जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसके ऊपर स्टार बना हुआ है। तो अक्सर बच्चे पूछते हैं स्टार का मतलब क्या है। स्टार का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट और ब्रांचेस में भी चलता है और जितना वहाँ पे सिलेबस है, जैसा सिलेबस है उनका वही आपका सिलेबस है, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट है ये। इसके देखिए, वीक में 3 लेक्चर होंगे, 2 लैब होंगी। और इंटरनल मार्किंग देखिए तो 20 नंबर का थ्योरी का सेशनल, 10 नंबर का प्रैक्टिकल का सेशनल, मतलब 30 नंबर का टोटल सेशनल बनेगा। अब अगर एक्सटर्नल मार्किंग की बात करें तो 50 नंबर का पेपर बोर्ड में आएगा और रिटन पेपर और प्रैक्टिकल जो है 3 घंटे का होगा 20 नंबर का, तो टोटल 70 नंबर बने। तो सेशनल जो है वो आपका बना जा कर के 30 नंबर का और थ्योरी बना 70, यानी कि टोटल जो मार्किंग हुई इसकी 100 नंबर की हुई। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है 100 नंबर का आपकी मार्कशीट में आएगा। इसके बाद देखिए, दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, इसे मैं पढ़ाता भी हूँ और इसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये आपका हर ब्रांच में कॉमन है। मैं बता दूँ आपको, सिविल को छोड़ करके सारी ब्रांचेस में जो है वो अप्लाइड मैथ्स थर्ड चलता है। और इसमें 5 थ्योरी लेक्चर होंगे वीक में और 20 नंबर का इसका इंटरनल सेशनल, मतलब ये होगा इंटरनल मार्किंग, और 50 नंबर का पेपर जो होगा वो बोर्ड में आएगा। तो इसका टोटल जो मार्कशीट में वेटेज होता है वो 70 नंबर का होता है। तो 70 नंबर कम नंबर हैं, लेकिन जब भी इसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मेहनत आपको इसी में लगती है। इसके बाद देखिए, ये आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स केमिकल इंजीनियरिंग में भी होता है, आपके यहाँ भी वही है। और इसमें भी देखिए 5 थ्योरी लेक्चर होंगे, 4 लैब होंगी और 20 नंबर का थ्योरी सेशनल, 30 नंबर का प्रैक्टिकल सेशनल, मतलब मिला करके 50 नंबर का जो है ये सेशनल हो गया। ध्यान दीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स केमिकल इंजीनियरिंग में भी एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट है और सेशनल और प्रैक्टिकल से बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं आप ये। और यहाँ पर भी देखिए, पेट्रोकेमिकल ब्रांच में भी फ्लूइड मैकेनिक्स से काफ़ी कुछ गेन किया जा सकता है। 50 नंबर का थ्योरी पेपर और 50 नंबर का ही प्रैक्टिकल होगा आपका, यानी कि 100 नंबर एक्सटर्नल मिले और 50 नंबर इंटरनल मिले, यानी कि 150 नंबर पूरी मार्कशीट में 150 नंबर जो हैं वो इसके रहते हैं। और अगर आप देखें 150 नंबर में प्रैक्टिकल और सेशनल कितना है, तो 50 और 50 100, 150 में से 100 नंबर ऐसे हैं जिसमें से आप आराम से 90 नंबर गेन कर सकते हैं।
तो और थ्योरी में जो भी आप लाएंगे, तो इसलिए परसेंटेज बनाने के लिए ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा होता है। और आपको मैं बता भी दूँ साथ में कि जब आप नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी इस सब्जेक्ट से काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को आप बहुत ढंग से तैयार करें, ये मेरा सजेशन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आता है मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस। इसको शॉर्ट में MEB भी कहते हैं, और ये केमिकल इंजीनियरिंग में भी होता है। 6 इसके थ्योरी लेक्चर होते हैं वीक में, प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं होता। 20 थ्योरी का सेशनल हो गया और 50 नंबर का पेपर और 70 नंबर इसके टोटल मार्कशीट में होते हैं। इसके बाद देखिए केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ये भी सब्जेक्ट जो है केमिकल इंजीनियरिंग में भी होता है, और 6 नंबर का लेक्चर है इसमें थ्योरी का, और प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। और 20 नंबर का थ्योरी सेशनल हो गया और 50 नंबर का एक्सटर्नल पेपर। ये सब्जेक्ट भी आपका केवल 70 नंबर का होता है मार्कशीट में। इसके बाद बात करें तो केमिकल टेक्नोलॉजी, ये 4 लेक्चर इसके थ्योरी के और 4 प्रैक्टिकल के होते हैं। 20 नंबर का थ्योरी सेशनल और 10 नंबर का प्रैक्टिकल का सेशनल, यानी कि 30 नंबर का टोटल सेशनल हो गया। 50 नंबर का थ्योरी पेपर आएगा बोर्ड में और 20 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, तो 70 नंबर इसके बोर्ड के हो गए। तो 70 और यहाँ से मिला लें 30, तो मिला के 100 नंबर का पेपर ये आपके टोटल मार्कशीट में बनता है। तो केमिकल टेक्नोलॉजी का भी वेटेज ठीक ठाक है, इसको आप तैयार करें ढंग से। आपका कोर सब्जेक्ट भी है ये सारे ही कोर सब्जेक्ट चल रहे हैं, शुरू के 2 छोड़ करके बाकी सारे ही कोर सब्जेक्ट चल रहे हैं। और फिर उसके बाद BIT, ये देखिए अलग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड है। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल की जनरेशन में माना जाता है कि आपको कंप्यूटर का अच्छा सा खासा ज्ञान रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ वगैरह हैं, चाहे वो उसमें केमिकल की ही फैक्ट्री क्यों ना हो, सारी की सारी अब धीरे धीरे ऑटोमेटेड होती जा रही हैं। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी घुस रही है, इसके अंदर जो है केमिकल का बच्चा तो जाएगा ही, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जाएगा, मैकेनिकल सिविल तो जाएंगे ही जाएंगे। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बच्चे जाते हैं इसके अंदर, और ऑटोमेशन होगा तो वो कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होगा, तो इसलिए आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ये सब्जेक्ट रखा जाता है। इसमें देखिए 6 लेक्चर जो हैं प्रैक्टिकल के ही होंगे बस सीधे सीधे, और 40 नंबर का जो है इसमें प्रैक्टिकल का सेशनल और 60 नंबर का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। ये 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट बनता है। मैं बता दूं 100 नंबर फ्री के हैं ये, इसमें 90 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं आप। और ऐसे ही वो उधर फ्लूइड मैकेनिक्स था, उसमें भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट में नंबर बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, इससे परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी आपकी। इसके बाद देखिए SCA, स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ हैं। वीक में 3 लेक्चर होंगे, इसके 3 प्रैक्टिकल लैब ही होंगी, और इसका जो है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता, केवल 30 नंबर का सेशनल होता है। यही टोटल 30 नंबर यहाँ पर है देखिए। और अब देखिए टोटल मार्कशीट आपकी कितनी बनेगी, तो 690 नंबर में टोटल मार्कशीट आपकी प्रिंट होकर के आएगी। नीचे देख लीजिए क्या लिखा है, स्टार का मतलब बताया है कि कॉमन विद अदर डिप्लोमा प्रोग्राम, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। 2 सब्जेक्ट आपके कॉमन हैं। और इसके बाद देखिए नीचे स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या होगा। तो उसमें एक्सटेंशन लेक्चर्स हो सकते हैं, मतलब कोई टीचर की मतलब कोर्स पूरा नहीं हो रहा या उसने छुट्टी ले ली और कोर्स इसलिए पीछे चल रहा है, तो वो एक्स्ट्रा क्लास ले सकता है। गेम्स की क्लासेस हो सकती हैं, हॉबी क्लब्स जैसे फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह, इस तरह की चीज़ें करवाई जा सकती हैं। सेमिनार कॉन्टेस्ट वगैरह कराए जा सकते हैं। एजुकेशनल फील्ड विज़िट्स हो सकती हैं आपकी। NCC NSS या कल्चरल एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं, या फिर कुछ नहीं है तो आप अपने क्लास में बैठकर सेल्फ़ स्टडीज़ कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका सिलेबस था 3rd सेमेस्टर का केमिकल इंजीनियरिंग में, जो पेट्रोकेमिकल ब्रांच होती है उसका सिलेबस था। और मोस्टली ये केमिकल इंजीनियरिंग से मैच ही करता है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरा सिलेबस अपना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिंक आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।